नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुधीर चौधरी का जो माफीनामा था, जो आज आप लोगों के सामने ट्विटर पे प्रस्तुत हुआ है। तो उसके विषय में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के विषय में सुधीर चौधरी ने एक बहुत बड़ा अपनी जातिवादी सोच को जाहिर करने का काम किया और कहा था कि जो ये मुख्यमंत्री थे, ये कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, अच्छे से रहते थे, लेकिन जिस प्रकार से आज इस्तीफा दे दिए हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि जो हेमंत सोरेन है वो कहीं ना कहीं 500-700 साल पहले जो जंगल में फिर से लौटेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी। ऐसा कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी ने अपने एक वीडियो में अपनी मंशा को जाहिर करते हुए दिखाई दिया। लेकिन अगर ऐसा जब वो बोला तो तमाम ऐसे जो देश के जो बहुजन समाज से और आदिवासी समाज से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने उसकी बातों को कहीं ना कहीं ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसकी बातों पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। और जब ट्रोल करना शुरू कर दिया तो सुधीर चौधरी की जो हेकड़ी थी वो कहीं ना कहीं निकल गई, और हेकड़ी निकलने के बाद अंत दाव में सुधीर चौधरी पे जब एफआईआर करने की बात आई कि SC/ST एक्ट के तहत उसके ऊपर एफआईआर किया जाए, जिस प्रकार से उसने हेमंत सोरेन के विषय में, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के विषय में अगर ऐसा ये कहीं ना कहीं बातें रखने वाला था और रख रहा था, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं तमाम ऐसे बहुजन समाज के लोगों ने उसके ऊपर एफआईआर करने की मांग की। और मांग करने के मूल कारण यही था कि जिस प्रकार से जो सुधीर चौधरी है आए दिन कहीं ना कहीं SC/ST OBC और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये जातिवादी जो मानसिकता होती है वो जाहिर करना शुरू कर देता है, और किसी न किसी समय ये अपनी जो भीतर की जातिवाद है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। के वजह से ही तमाम ऐसे बहुजन समाज के लोगों ने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तमाम ऐसे जगहों पे जब इसका विरोध करना शुरू कर दिए और इसके ऊपर एफआईआर करने का मांग करना शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं अंत दाव में आकर ये माफी मांगना भी शुरू कर दिया है। तो आप ट्वीट है उसे देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये कहीं ना कहीं माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। कहा है कि हम किसी भी आदिवासी को ऐसा बुरा भला हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हम आए दिन SC/ST OBC के हक और अधिकार की बात करते हैं, उसे उनकी हर पल उनकी प्रशंसा करने की बात करते हैं। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, अगर ऐसा कोई काम हमसे हुआ है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी के द्वारा ये माफीनामा प्रस्तुत करने का काम किया गया है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम बहुजन समाज जो है आज जो कहीं ना कहीं एकजुट हुआ है और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जब भी उसके प्रति कोई खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करता है, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो बहुजन समाज भी उसे प्रतिक्रिया के रूप में एक बहुत बड़ा प्रतिक्रिया देता है। और कहीं ना कहीं देखिए, आदिवासी की बात किया जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी हैं, और हेमंत सोरेन के बाद जो वहाँ की मुख्यमंत्री बने हैं वो भी कहीं ना कहीं आदिवासी हैं, उन्होंने भी उसे जवाब देने का काम किया। तो तमाम ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी को आईना दिखाने का जब काम किया, उस पर एफआईआर करने की बात कही, तो सुधीर चौधरी ने उस से घबराते हुए और घबराने के वजह से उसे पसीना भी आने लगा, और पसीना आते समय ही वो कहीं ना कहीं एक ट्वीट करता है, और ट्वीट करने में उसमें माफीनामा अपनी प्रस्तुत कर देता है और माफी मांगना शुरू कर देता है। ये तमाम कहीं ना कहीं बहुजन समाज की एकजुटता और बहुजन समाज की ताकत है। जिस प्रकार से हमारे बहुजन समाज के जितने भी जो नेता हैं, जितने भी जो महापुरुष हैं, उनके प्रति जो अभद्र जो टिप्पणियां कर रही हैं, तो कर रहे हैं लोग, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दी जा रही है, और जो प्रतिक्रिया दी जाएगी ऐसे ही, तो ये कहीं ना कहीं जो सोल कास्ट है, जो ये लोग हैं, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित जो लोग हैं, ये अब कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त में ऐसे ही जातिवादी मानसिकता से ग्रसित अपनी मानसिकता को जाहिर करने में इनकी हेकड़ी निकल सकती है।